जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो। तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ, पढ़े लिखे हो। लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया।
हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया, बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई, कभी बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना, तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई, मैं उतना मजबूत होता गया। मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी है। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो।